नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन छेत्री और आज हम बात करेंगे इज़राइल और फ़लस्तीन के हिस्ट्री के बारे में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों ये चल रहा है, कैसे शुरू हुआ था, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ। अराउंड 957 BC के दौरान इज़राइल में था इज़राइलियट किंगडम और उसका राजा था सोलोमन। और सोलोमन ने पहला टेम्पल बनाया था जूइश लोगों के लिए इन जेरूशलम। और जूइश लोग मानते थे कि ये सबसे होलीएस्ट साइट है फॉर देम। बट उस टेम्पल को अराउंड 587-86 BC के दौरान जो बेबीलोनिया किंगडम का राजा था नेबुकदनेस्सर II, उसने उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और पूरी तरह से उस टेम्पल को लूट लिया था। बट फिर से उसी सेम साइट में जेरूशलम में फिर से जूइश टेम्पल को और एक बार रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। जैसे उस टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था अराउंड 70 BC के दौरान फिर से एक बार रोमन्स ने उस टेम्पल को अटैक किया और पूरी तरह से जितना भी खजाना था लूट लिया और उस टेम्पल को फिर से एक बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब सेकंड टेम्पल जूइश का डिस्ट्रॉय हुआ था, उसके बाद जब मुस्लिम आया 7th सेंचुरी के दौरान और जेरूशलम को कैप्चर किया, वहीं पर जो कलीफ था उसने ऑर्डर दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक होली साइट, जिसका नाम था द डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक बेसिकली पार्ट था अल अस्क मॉस्क का और उसको बनाया गया था टेम्पल माउंट, जो कि ओल्ड जेरूशलम का एक सिटी था। वहाँ पर इस इस्लामिक होली साइट को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया गया था। दोनों जूइश और अरब मुस्लिम क्लेम करते थे कि वो उनका लैंड है कपल ऑफ थाउजेंड ईयर्स पहले। बट जो करंट पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। लगभग 100 सालों पहले जब ओटोमन एम्पायर हार गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, उस दौरान ब्रिटिशर ने फ़लस्तीन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस वक्त उस लैंड में रहते थे जूइश लोग माइनॉरिटी में और अरब लोग रहते थे मेजॉरिटी में। और दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन स्टार्ट तब हुआ जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स को एक टास्क दिया कि आप नेशनल होम एस्टेब्लिश कीजिए फ़लस्तीन में फॉर द जूइश पीपल। जूइश लोगों के लिए नेशनल होम क्रिएट कीजिए इन फ़लस्तीन, क्योंकि जूइश लोगों के लिए वो था एंसेस्ट्रल होम, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। बट जो फ़लस्तीनी अरब्स थे उन लोगों ने इस लैंड को क्लेम किया और ये जो मूव था इसको अपोज करने लग गए। उसके बाद दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स काफ़ी ग्रीव हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जूइश लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था इन यूरोप, तो उसी कारण लार्ज नंबर ऑफ जूइश पॉपुलेशन आ गए थे फ़लस्तीन में, क्योंकि इट वाज देयर एंसेस्ट्रल होम। जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्पेशली इन जर्मनी जहाँ पर नाजिस गैस चैम्बर वो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर जूइश लोगों को रखा गया था काफ़ी दिनों के लिए। और साथ ही में जर्मनी में काफ़ी सारे जूइश लोगों को यहाँ पर मार दिया गया था। तो उसी के कारण जूइश लोग आ गए थे फ़लस्तीन में, क्योंकि वो उनका एंसेस्ट्रल होम था। बिटवीन 1920 से लेकर 1940 के बीच में जो पॉपुलेशन है फ़लस्तीन में जूइश लोगों का वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था। तो उसी के कारण वॉयलेंस स्टार्ट हो गया अरब और जूइश के बीच में और काफ़ी इंटेंस लेवल में पहुंच गया था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने बेसिकली इस मुद्दे को UN तक लेके गए। और फाइनल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोट किया और डिसाइड किया जो फ़लस्तीन है उसको स्प्लिट किया जाएगा 2 सेपरेट स्टेट में। एक तो होगा जूइश लोगों के लिए और दूसरा होगा अरब स्टेट। और बेसिकली जो जेरूशलम है वो बन जाएगा एक इंटरनेशनल सिटी। इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था जूइश लीडर्स ने, बट जो अरब साइड था उसने इस प्लान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये मैप आप क्लियरली देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में। ये मैप था अकॉर्डिंग टू द UN पार्टीशन प्लान। UN ने जो प्लान बनाया था किस तरह से फ़लस्तीन को डिवाइड किया जाएगा, एक तो हो गया अरब स्टेट में और दूसरा होगा जूइश स्टेट में, और साथ ही में जेरूशलम बन जाएगा इंटरनेशनल सिटी। यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे क्लियरली, जो येलो कलर का एरिया है वो अरब लोगों को दिया गया था और जो ऑरेंज कलर का एरिया है वो दिया गया था जूइश स्टेट के लिए। और फ़लस्तीन का नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। 1948 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते बिटवीन जूइश एंड मुस्लिम, तो इसीलिए ब्रिटिशर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो जूइश लीडर्स थे उन लोगों ने डिक्लेयर किया इज़राइल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसी के बाद शुरू हो जाता है 1948 में एक फियर्स वार बिटवीन फ़लस्तीन एंड इज़राइल। और इस वार में जो नेबरिंग अरब कंट्रीज थे उन लोगों ने भी अटैक किया था इज़राइल के ऊपर या फिर इन्वेड किया था इज़राइल के ऊपर। और इस वार के दौरान 100,000 फ़लस्तीनी लोग अपने घर से भाग गए थे, उनको भागना पड़ा था फोर्सफुली। और इस इंसिडेंट को बोला जाता है अल नकबा या फिर कैटास्ट्रॉफ। और जब ये वॉर एंड हुआ 1948 में और सीज फायर साइन हुआ दोनों नेशंस के बीच में, मोस्ट ऑफ द टेरिटरी इज़राइल ने कैप्चर कर लिया था। और इस वॉर में
जॉर्डन का कुछ लैंड को भी इसराइल ने कैप्चर किया था, जैसे कि वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन का था उसको कैप्चर कर लिया था, और साथ ही में इजिप्ट के कुछ लैंड को भी कैप्चर कर लिया था इसराइल ने, जैसे कि गाजा जो कि इजिप्ट का था उसको कैप्चर कर लिया था, और जेरूशलेम जैसे कि आप सभी को पता होगा वो एक इंटरनेशनल सिटी था, उसको भी कैप्चर कर लिया था इजरायली फोर्सेस ने। इसराइल और पैलेस्टीन के इशू को लेकर फिर से एक बार सबसे बड़ा वॉर शुरू हुआ था 1967 में बिटवीन इसराइल एंड अरब वर्ल्ड। इस वॉर के दौरान इसराइल ने हराया था इजिप्ट को, जॉर्डन को और सीरिया को, और जब ये वॉर ख़त्म हो गया इसराइल ने मोस्ट ऑफ द टेरिटरी कैप्चर कर लिया था, जैसे कि जो ईस्ट जेरूशलेम था उसको कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, और साथ ही में जो सीरिया का गोलन हाइट्स था उसको भी कैप्चर कर लिया, गाजा जो कि इजिप्ट का था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, और साथ ही में इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला जो था उसको भी पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। फ़लस्तीनी लोग जो रहते हैं इस जेरूशलेम में, गाजा में, वेस्ट बैंक में, वहाँ पर टेंशन काफ़ी हाई है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। गाजा जो है उसको रूल करता है फ़लस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास, और हमास ने काफ़ी बार इसराइल के अगेंस्ट फाइट किया, और इसराइल ने भी काफ़ी बार हमास के ऊपर अटैक किया है। और रिसेंटली क्या हुआ था आप सभी को पता होगा, मिड अप्रैल के महीने में 2021 का महीना था, रमज़ान का ये होली मंथ था, और उस दौरान इजरायली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे हार्श रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था फ़लस्तीनी लोगों के ऊपर, जैसे कि वो यहाँ पर गैदर नहीं हो पाएंगे, प्रेयर नहीं कर पाएंगे, इस तरह का हार्श रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो उस दौरान कुछ क्लैश हुआ था फ़लस्तीनी लोग और पुलिस के बीच में। तो उसके बाद क्या हुआ, हमास ने एयर स्ट्राइक कर दिया था इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने भी यहाँ पर री अटैक किया था हमास के ठिकानों पर। आपका क्या ओपिनियन है इसराइल और फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आया, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।